नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी और मैं हूं आपके साथ साक्षी राय। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय के दिए गए बयान पर एबीवीपी के छात्रों ने थाने में शिकायत दी थी। कांग्रेस नेता अजय राय ने बीएचयू आईआईटी छात्रा से छेड़छाड़ मामले में एबीवीपी पर टिप्पणी की थी। अजय राय ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को इस मामले के लिए जिम्मेदार ठहराया था। इसी के साथ ही अजय राय ने कहा था कि आरएसएस की विचारधारा सभी विश्वविद्यालयों पर हावी हो चुकी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रा साक्षी सिंह ने अजय राय पर मुकदमा दर्ज होने की जानकारी दी है। कांग्रेस नेता अजय राय के खिलाफ 505(2) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने वाराणसी के लंका थाने में पुलिस को शिकायत देते हुए लिखा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है जो कि देश भर के शिक्षण संस्थानों में कार्य करती है। 2 नवंबर 2023 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में छेड़खानी की घटना हुई, जिसकी अभी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। इसी बीच 3 नवंबर 2023 को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक अजय राय द्वारा बयान दिया गया है कि इस घटना में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की संलिप्तता है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा कि अजय राय का यह आरोप पूर्ण रूप से निराधार है और यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छवि को खराब करने व उक्त गंभीर प्रकरण जांच को प्रभावित करने की नीयत से दिया गया है। मेरा नाम राजकुमार डायमंड है और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का इकाई उपाध्यक्ष हूँ। और जो मामला था कल, ये जो घटना 3-4 दिन से हो रही है, बीएचयू में एक बहन के साथ जो मामला हुआ, उसके बाद जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं उनके खिलाफ हम लोग एफआईआर दर्ज कराए और उसी संबंध में जो है कि यूपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से जो उसको ट्वीट किया गया और विशेष रूप से भद्दी भद्दी गालियों का प्रयोग किया गया। और ये जो मंशा है कांग्रेस पार्टी की पहले से ही रही है कि जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो गरीब गुरबे हैं, उनके प्रति अन्याय का दृष्टिकोण, इस चीज को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अभी हमने जो है कि लंका थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और आगे जो संभव कार्रवाई होगी, यदि यहाँ से नहीं संतुष्टि मिलती है तो मैं आयोग तक जाऊंगा और उनके ऊपर कार्रवाई का जो है कि मांग करूंगा, क्योंकि दलित आदिवासियों के सम्मान की बात है। और जो ट्वीट करके जो राष्ट्रीय स्तर पे जो है दलित आदिवासियों का सम्मान के साथ जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, जो खेला जा रहा है, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। अच्छा, कल भी एक मुकदमा हुआ था अजय राय पर और आज भी मुकदमा हुआ, आज नया क्या हुआ, किस धारा के तहत आपने मुकदमा दर्ज कराई है? अभी हमने जो है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पे आप जातिगत जो है कि चीजों को आप बढ़ावा दे रहे हैं, ट्वीट पे कर रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं और जो है कि नीच निकम्मा आवारा, ये कोई बात होती है? तो ये सब जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, यह चीजों जो है कि राष्ट्रीय स्तर पर हमको अपमानित करने का काम किया है। मैं आहत हूँ और विद्यार्थी परिषद पूरा आहत है। इस चीज से उनके ऊपर कार्रवाई की, उचित कार्रवाई की मांग के लिए हमने जो है कि एफआईआर दर्ज करवाई है। तो आगे अभी क्या रणनीति रहेगी? एफआईआर दर्ज कराइए, आगे एफआईआर दर्ज किए हैं। यदि यहाँ से हमको न्याय नहीं मिलता है तो मैं आयोग तक जाऊंगा, राष्ट्रपति महोदय तक जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। जी, मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई का अध्यक्ष हूँ। अभय जी, अजय राय पर आप लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया, क्या था पूरा मामला? देखिए, विगत 2 नवंबर को बीएचयू में एक छेड़खानी घटना हुई जिससे पूरा परिसर क्षुब्ध था। सभी छात्र रोष में थे और लगातार हम प्रदर्शन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन, जिला प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि उनके दोषियों को पकड़ा जाए, उनको सजा दी जाए, उनको कानून के दायरे में लाकर उनके साथ जो उचित व्यवहार हो वैसा किया जाए। पूरा परिसर इस पर एक मत है, परंतु परिसर के बाहर के कुछ लोग जिनका परिसर से कोई सरोकार नहीं है, वो अपनी राजनीति करते हैं। उन्होंने इस इतने संवेदनशील विषय पर, जघन्य अपराध पर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना उनको सही लगा और उन्होंने इस सीरियस इशू पे के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, 365 दिन विश्वविद्यालय परिसरों में कार्य करता है, और उसी के विद्यार्थियों पर, उसके ही छात्रों के ऊपर माननीय अजय राय द्वारा, जो कांग्रेस की उत्तर प्रदेश कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मीडिया में अपनी असंवेदनशीलता का परिचय देते हुए ऐसा बयान दिया कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं कैंपस में।
तो ऐसी उनके इस बयान से एक तो पूर्ण रूप से उनका यह बयान तथ्यहीन था, वह पूरी तरह गलत था, झूठा था। इससे जो संपूर्ण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कार्यकर्ता है वह क्षुब्ध थे और इसी के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी जो लगातार ऐसी महिला विरोधी बयानबाजी करती रहती है, संवेदनशीलता का परिचय देती रहती है। कल हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर मुकदमा दर्ज कराया है। इसी के साथ ही एबीवीपी सदस्यों द्वारा शिकायत में बताया गया कि कांग्रेस नेता अजय राय द्वारा आजम खान की गिरफ्तारी का जिक्र कर विश्वविद्यालय परिसर में जातीय और पार्थिक वैमनस्यता फैलाने का प्रयास भी किया जा रहा है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। अजय राय ने बीएचयू आईआईटी में छात्रा के साथ हुई अभद्रता पर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम पदाधिकारी और छात्रों ने लंका थाने पहुंच उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया। यही वो लंका थाना है जिसमें देर रात छात्र पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर मुकदमा दर्ज कराया और कहा कि जिस तरह से अजय राय ने टिप्पणी की है वो अनैतिक है। हालांकि कुछ देर बाद ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने एक और टिप्पणी की, यानी कि कांग्रेस के यूपी का जो पेज है उससे एक और एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें यह कहा गया कि एबीवीपी के लोग बौखलाए हुए हैं और इसी बौखलाहट में उन्होंने अजय राय पर मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें एक नीच शब्द का भी इस्तेमाल हुआ था, जिसके बाद आज फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग लंका थाने पहुंचे और एक एससी के छात्र ने उन पर मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि हमने तहरीर दे दी है और मुकदमे की बात चल रही है। हालांकि अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन तहरीर दे दी गई है और अजय राय पर ST/SC एक्ट के तहत मुकदमे की बात कही गई है। कहा गया है कि जिस तरह से अजय राय ने टिप्पणी की है, पोस्ट किया है, वह अनैतिक है और ये जाहिर करता है कांग्रेस के उस मानसिकता को जिसमें लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या लोग यह आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ST/SC के खिलाफ रहती है। और शायद यही वजह है कि अजय राय ने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट अनैतिक है और इसी के खिलाफ आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग थाने पहुंचे और एक तहरीर दी है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि उस तहरीर पर क्या कुछ होता है, मुकदमा दर्ज होता है या नहीं होता है। लेकिन भारत एक्सप्रेस से बातचीत में उस छात्र ने बताया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने बताया कि देखिए, हमने मुकदमा के लिए तहरीर दे दी है, मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई है और पुलिस के आला अधिकारियों ने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि मुकदमा दर्ज होगी और अगर मुकदमा दर्ज नहीं होती है, अजय राय पर कार्रवाई नहीं होती है, तो हम ऊपर तक जाएंगे। हालांकि अब ये तय हो चुका है कि बीएचयू से उठी ये लड़ाई अब धीरे धीरे राजनीतिक बनती जा रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस लड़ाई का अंत कहां होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी और भी जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश। नमस्कार।